गाइज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में क्या अंतर है, क्योंकि अकाउंटिंग दो तरह से मेंटेन की जाती है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इसलिए इस पार्ट को समझना हम सभी के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो देखो, अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली आपको कंपनी क्रिएट करते समय नहीं दिखा होगा, तो आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या है। तो ओल्ड वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो या कहीं पे आप सीख रहे हो तो ओल्ड वर्जन आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करते समय ही आपको सिलेक्शन के लिए आ जाता कि अगर आप अकाउंट ओनली में कंपनी क्रिएट करना चाहते हो कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री में कंपनी क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन न्यू वर्जन में आपको नहीं दिखेगा। आपको F11 प्रेस करना होगा। यहाँ पे देख रहा होगा फीचर का F11 प्रेस करने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि मेंटेन अकाउंट ओनली। और इसका अकाउंट विथ इन्वेंट्री पहले नाम था इसका ओल्ड वर्जन में, न्यू में इसका नाम है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो इसको यहाँ पे अगर अकाउंट ओनली में मेंटेन करना चाहते हो तो इस पे वाई दबा के इंटर बटन दबाओगे तो ये यस हो जाएगा। और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री में इसको अगर आप नो करना चाहते हो तो एन दबा के इसको यस करोगे तो ये नो हो जाएगा। अगर इसको यस करना चाहते हो तो ये नो रहेगा। तो ये दोनों में से आप किसी को एक ही में को मेंटेन कर सकते हो। अकाउंट में दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो आप एक ही तरीके से कोई भी एक तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो 90% केस में ये यहाँ पे देख रहे हो इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसमें मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे 10% में इसको मेंटेन अकाउंट ओनली में किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाओगे कि अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप बिल्कुल इजीली तरीका से समझ जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट ओनली में आपको एग्जांपल दूंगा कि सुरेश से 100 का माल खरीदा गया, और उसी को एग्जांपल में दूंगा अकाउंट विथ इन्वेंट्री में से सुरेश ने 100 का माल खरीदा। तो ये यहाँ पे क्या होगा अकाउंट विथ इन्वेंट्री में कि यहाँ पे कौन सा आइटम खरीदा गया, कितने क्वांटिटी का खरीदा गया, कितने रेट है उसका, टोटल कितना है। जैसे यहाँ पे 100 रुपया का माल में ब्लैक पेन खरीदा गया, उसका 10 क्वांटिटी है, रेट उसका 5 रुपया है और टोटल उसका 50 रुपया है। लेकिन इसी को मेंटेन करेंगे अकाउंट ओनली में तो ये डिटेल नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा 100 रुपया का सामान खरीदा गया, सुरेश ने से सामान 100 रुपया का खरीदा गया, यानी कि इसमें डिटेल से एंट्री नहीं किया जाता है। और यहाँ पे अकाउंट विथ इन्वेंट्री में, या बोल सकते हो इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ एंड इन्वेंट्री में, इसमें कौन सा आइटम है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, टोटल कितना है। तो कोई भी यहाँ पे अकाउंटिंग करवाएगा तो चाहेगा कि यार डिटेल में एंट्री हो। तो बेसिकली इसलिए इसको 90% केस में अकाउंट विथ इन्वेंट्री को यूज किया जाता है और 10% में अकाउंट ओनली का यूज किया जाता है। बेसिकली अकाउंट ओनली का यूज वहां पे किया जाता है ज्यादातर सर्विस में, जहां सर्विस का काम किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल और हो गया, जहाँ पे गुड्स खरीदने का बेचने का बात नहीं किया जाए, चाहे डिटेल में एंट्री नहीं किया जाए, वहां पे बेसिकली अकाउंट ओनली का यूज किया जाता है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, यानी कि जहाँ पे डिटेल से एंट्री किया जा सके, क्या क्वांटिटी है, कितना रेट है, इसका टोटल कितना है, कौन सा जीएसटी लगेगा, टैक्स कौन लगेगा, ये सारे का डिटेल में एंट्री करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री में मेंटेन करते हैं और सर्विस में यहाँ पे अकाउंट ओनली में किया जाता है। तो आप समझ चुके हो कि दोनों में क्या अंतर है। अगर डिटेल में एंट्री करना चाहते हो, यानी कि क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री में मेंटेन करेंगे। और सिर्फ कितना का माल खरीदा गया ये मेंटेन करना चाहते हो तो अकाउंट ओनली में, इसको बेसिकली सर्विस में यूज किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे टेली के सारे सीरीज आपको फ्री में मिलने वाले हैं।